वणक्कम। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी किंजरापू राममोहन नायडू जी, डॉक्टर एल. मुरुगन जी, तमिलनाडु के मंत्री तंगम तेनरसु जी, डॉक्टर टी.आर.बी. राजा जी, पी. गीता जीवन जी, अनीता आर. राधाकृष्णन जी, सांसद कनिमोळी जी, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे एमएलए नयनार नागेंद्रन जी और तमिलनाडु के मेरे भाई और बहनों, आज करगिल विजय दिवस है। मैं सर्वप्रथम कारगिल के वीरों को नमन करता हूं, शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। फ्रेंड्स, मेरा सौभाग्य है कि 4 दिन के विदेश प्रवास के बाद मुझे सीधे भगवान रामेश्वर की इस पावन भूमि पर आने का अवसर मिला। विदेश प्रवास के दौरान भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे और भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसी आत्मविश्वास से हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित तमिलनाडु बनाएंगे। आज भी यहां भगवान रामेश्वर और भगवान तिरुचेंदूर मुरुगन के आशीर्वाद से तूतुकुड़ी में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। 2014 में तमिलनाडु को डेवलपमेंट के शिखर पर ले जाने का जो मिशन शुरू हुआ था, तूतुकुड़ी लगातार उसका साक्षी बन रहा है। फ्रेंड्स, पिछले साल फरवरी में मैंने यहां वीओ चिदंबरनार पोर्ट के लिए आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का शिलान्यास किया था। उस समय सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी हुआ था। सितंबर में मैंने नए तूतुकुड़ी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का लोकार्पण किया था। आज एक बार फिर यहां 4800 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इनमें एयरपोर्ट, हाईवे, पोर्ट्स और रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं और पावर सेक्टर से जुड़े अहम इनिशिएटिव भी हैं। मैं आप सभी को, तमिलनाडु की जनता को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ये किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट की बैकबोन होते हैं। इन 11 इयर्स में इंफ्रा
और एनर्जी पर हमारा फोकस ये बताता है कि तमिलनाडु का विकास हमारी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। आज की सभी परियोजनाएं भी तूतुकुड़ी और तमिलनाडु को कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी और नई अपॉर्चुनिटीज का हब बनाएगी। साथियों, तमिलनाडु और तूतुकुड़ी की धरती ने, यहां के लोगों ने सदियों से समृद्ध और सशक्त भारत के लिए अपना योगदान दिया है। इसी धरती पर वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई जैसे विजनरी पैदा हुए। उन्होंने गुलामी के दौर में भी समुद्र के जरिए व्यापार की ताकत को समझा। उन्होंने समंदर में स्वदेशी जहाज चलाकर अंग्रेजों को चुनौती दी। इसी भूमि पर वीर पांड्या कट्टाबोम्मन और अळगु मुथुकोन जैसे महापुरुषों ने स्वतंत्र और समर्थ भारत का सपना बुना था। सुब्रमण्यम भारती जैसे राष्ट्र कवि का जन्म भी यहीं पास में हुआ था। आप सब जानते हैं, सुब्रमण्यम भारती जी का जितना मजबूत रिश्ता तूतुकुड़ी से था, उतना ही मजबूत रिश्ता मेरे संसदीय क्षेत्र मेरी काशी से भी है। हम काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों के जरिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को लगातार मजबूत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे याद है पिछले वर्ष ही मैंने तूतुकुड़ी के प्रसिद्ध पल्स बिल गेट्स को उपहार में दिए थे। वो पल्स उन्हें बहुत पसंद आए थे। यहां के पांड्या पल्स एक समय पर पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमिक पावर का सिंबल हुआ करते थे। साथियों, आज हम यहां अपने प्रयासों से विकसित तमिलनाडु और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। एफटीए भी इसी विजन को गति देता है। आज भारत की ग्रोथ में दुनिया अपनी ग्रोथ देख रही है। ये एग्रीमेंट भी भारत की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा। इससे दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की हमारी रफ्तार और तेज होगी। साथियों, इस एफटीए एग्रीमेंट के बाद ब्रिटेन में बिकने वाले 99% भारतीय प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ब्रिटेन में भारतीय चीजें सस्ती होंगी तो वहां डिमांड बढ़ेगी और यहां भारत में उन चीजों के निर्माण के लिए ज्यादा मौके बनेंगे। साथियों, भारत ब्रिटेन एफटीए से तमिलनाडु के युवाओं को, हमारे छोटे उद्योगों, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को सबसे अधिक लाभ होगा।
इससे इंडस्ट्री हो, हमारे मछुआरे भाई बहन हो, या फिर रिसर्च और इनोवेशन, सबके लिए फायदा ही फायदा है। साथियों, आज भारत सरकार का मेक इन इंडिया और मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर है। आप सभी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में मेड इन इंडिया हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। भारत में बने हथियार आज भी आतंक के आकाओं की नींद उड़ाए हुए हैं। फ्रेंड्स, तमिलनाडु के पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार तमिलनाडु के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही है। तमिलनाडु में हम पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं, साथ ही एयरपोर्ट, हाईवेज और रोडवेज को भी आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। आज तूतुकुड़ी एयरपोर्ट के नए एडवांस टर्मिनल का शुभारंभ इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। 450 करोड़ रुपए की कॉस्ट से बना ये टर्मिनल अब हर साल 20 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को होस्ट करेगा। पहले ये सालाना कैपेसिटी केवल 3 लाख पैसेंजर की थी। साथियों, नए टर्मिनल के बाद देश के कई और रूट्स तक तूतुकुड़ी की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तमिलनाडु में कॉरपोरेट ट्रैवल, एजुकेशन हब, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे ज्यादा फायदा होगा। साथ ही इस इलाके के टूरिज्म पोटेंशियल को भी नई एनर्जी मिलेगी। साथियों, आज हमने तमिलनाडु के 2 मेजर रोड प्रोजेक्ट्स को भी जनता को समर्पित किया है। करीब 2500 करोड़ रुपए से बनी ये रोड्स 2 मेजर डेवलपमेंट एरिया को चेन्नई से जोड़ने जा रही है। इन रोड्स की वजह से डेल्टा जिलों से चेन्नई की कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। साथियों, इन प्रोजेक्ट्स की मदद से तूतुकुड़ी पोर्ट की कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर हुई है। ये रोड्स इस पूरे इलाके के लिए ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ाएगी, साथ ही ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते भी खोलेगी। साथियों, हमारी सरकार देश की रेलवे को इंडस्ट्रियल ग्रोथ और आत्मनिर्भर भारत की लाइफलाइन मानती है। इसलिए बीते 11 इयर्स में देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने मॉडर्नाइजेशन का नया दौर देखा है। तमिलनाडु रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडर्नाइजेशन कैंपेन का एक प्रमुख सेंटर है। हमारी सरकार अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत
तमिलनाडु के 77 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट कर रही है। आधुनिक वंदे भारत ट्रेनों के जरिए तमिलनाडु के लोगों को नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। देश का पहला और अनूठा वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन ब्रिज भी तमिलनाडु में बना है। पंबन ब्रिज से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों बढ़ा है। साथियों, आज देश में मेगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का महाअभियान चल रहा है। कुछ दिन पहले शुरू हुआ जम्मू कश्मीर का चिनाब ब्रिज इंजीनियरिंग मार्वल है। इस ब्रिज ने पहली बार रेलवे के जरिए जम्मू को श्रीनगर से जोड़ दिया है। इसके अलावा देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है। असम में बोगीबील ब्रिज बना है। 6 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सोनमर्ग टनल बनी है। ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट भारत सरकार ने, एनडीए सरकार ने पूरे किए हैं। इन सभी से हजारों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। फ्रेंड्स, आज भी हमने तमिलनाडु में जिन रेलवे प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट किया है, उनसे दक्षिण तमिलनाडु के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। मदुरई से बोडी नायकनूर इस लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद अब यहां वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाने का रास्ता खुल गया है। ये रेलवे प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु की स्पीड को और इसके डेवलपमेंट स्केल दोनों को एक नई शक्ति देने जा रहे हैं। साथियों, आज यहां 2000 मेगावाट के कुडानकोलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से जुड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की नींव भी रखी गई है। करीब 550 करोड़ रुपीस की लागत से बनने वाला ये सिस्टम आने वाले वर्षों में देश को क्लीन एनर्जी देने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ये एनर्जी प्रोजेक्ट भारत के ग्लोबल एनर्जी टारगेट और एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स को पूरा करने का माध्यम बनेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो तमिलनाडु की इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक यूजर्स को भी इससे बड़ा लाभ होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि तमिलनाडु में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी तेज गति से चल रही है। अब तक सरकार को करीब 1 लाख एप्लीकेशन मिल चुकी है और 40,000 सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं। ये योजना न केवल फ्री और क्लीन बिजली दे रही है, बल्कि हजारों की संख्या में ग्रीन जॉब्स भी पैदा कर रही है। साथियों, तमिलनाडु का डेवलपमेंट, डेवलप तमिलनाडु का सपना, ये हमारा कोर कमिटमेंट है। हमने तमिलनाडु के डेवलपमेंट से जुड़ी पॉलिसीज को निरंतर प्राथमिकता दी है।
पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने डिवॉल्यूशन के जरिए तमिलनाडु को 3 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। ये अमाउंट पिछली यूपीए सरकार द्वारा भेजी गई राशि की तुलना में मोर देन 3 टाइम्स है। इन 11 इयर्स में तमिलनाडु को 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं। पहली बार कोस्टल एरियाज में फिशरीज सेक्टर से जुड़े समुदायों की किसी सरकार ने इतनी चिंता की है। ब्लू रिवॉल्यूशन के जरिए हम कोस्टल इकोनॉमी को विस्तार दे रहे हैं। साथियों, आज तूतुकुड़ी के ये धरती विकास के नए अध्याय की साक्षी बन रही है। कनेक्टिविटी, पावर ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट्स विकसित तमिलनाडु, विकसित भारत का सशक्त आधार बनाने वाले हैं। मैं एक बार फिर तमिलनाडु के अपने सभी परिवारजनों को इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक और प्रार्थना है। आज मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा ही है, तो एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए और मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट से ये नए एयरपोर्ट का गौरव बढ़ाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम।